आपकी सरकार है, केंद्र में और महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, गृह मंत्री आपके हैं, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री आपके हैं। आप जाइए, हाथ में फावड़ा विवड़ा लेकर उधर जाइए और तोड़ दीजिए। लेकिन आपके बच्चों को भेजो, हमारे बच्चों को मत भेजना। आपके बच्चे विदेश में पढ़ रहे, आपके बच्चे विदेश में काम कर रहे। श्री संजय राउत 3 मिनट्स। सर, गृह मंत्रालय के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं बहुत से हमारे सदस्य ने औरंगजेब पर चर्चा की। क्या दिन आए हैं कि इस सदन में, इस उच्च सदन में औरंगजेब के ऊपर लोग चर्चा कर रहे हैं, और उसके लिए मैं मानता हूं जिम्मेदार सर हमारा गृह मंत्रालय है। अगर समय रहते 3 मिनट तो मेरे पास है, वो तो मुझे बोलने दीजिए। अगर गृह मंत्रालय ने, देश के गृह मंत्रालय ने ऐसी जो ताकतें हैं, जो बार बार इस देश में औरंगजेब का नाम लेकर इस देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो महाराष्ट्र में मंत्री है, जो केंद्र में उच्च पदों पर है, तो उनको अगर हम रोके नहीं तो ये देश एक नहीं रहेगा, ये देश अखंड नहीं रहेगा। देश में एकता और अखंडता कायम रखने का काम ये गृह मंत्रालय का है। लेकिन मैं देखता हूं सर, कुछ सालों से इस देश को पुलिस स्टेट बना दिया है, पुलिस स्टेट। और उनका काम क्या है कि विरोधियों को कमजोर करना, पॉलिटिकल पार्टियों को तोड़ना, ये गृह मंत्रालय का काम है हर जगह। एमपी विधायक उनको खरीदने के लिए पुलिस की मदद देना। अगर ये हो जाएगा तो जो असली काम है गृह मंत्रालय का, लॉ एंड ऑर्डर, देश को एक रखना, सुरक्षा रखना। एक मणिपुर कल तक जल रहा था, लेकिन अब महाराष्ट्र को भी जला दिया, महाराष्ट्र को जला दिया। नई लाशें बिछाने के लिए गड़े मुर्दे आपने उखाड़ दिए, नई लाशें बिछाने के लिए आपने गड़े मुर्दे उखाड़ दिए, और वो भी औरंगजेब के नाम पर। 300 साल में नागपुर में कभी दंगा नहीं हुआ था, इतिहास है नागपुर का। 300 साल में कभी नागपुर में दंगा नहीं हुआ था। नागपुर जैसे शहर में अगर दंगा होता है, और वो भी हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में, अरे मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आपको औरंगजेब का कबर तोड़ना है तो बेशक तोड़िए, आपको किसने रोका? आपकी सरकार है, केंद्र में और महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, गृह मंत्री आपके हैं, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री आपके हैं। आप जाइए, हाथ में फावड़ा विवड़ा लेकर उधर जाइए और तोड़ दीजिए। लेकिन आपके बच्चों को भेजो, हमारे बच्चों को मत भेजना। आपके बच्चे विदेश में पढ़ रहे, आपके बच्चे विदेश में काम कर रहे, और जो गरीब बेरोजगार बच्चे हैं उनका आप दिमाग संजय राउत जी भाषण समाप्त किया है। सर मैं कहता हूँ ये दोनों की दोनों सरकारें फेल हो चुकी है, और आपका डबल इंजन, कबाड़ा इंजन हो चुका है, वो काम करना बंद हो चुका है, फेल हो चुका है आपका इंजन। जब पूरी दुनिया अंतरिक्ष में पहुंच रही है, पूरी दुनिया अपने तकनीक का विस्तार कर रही है, तो आप कब्र खोदने में लगे हुए हैं, मस्जिद के अंदर मंदिर खोदने में लगे हुए हैं। पूरी दुनिया जब आगे बढ़ रही है विकास की ओर, तो आप देश में नफरत फैलाने में लगे हुए हैं। अगर आप इतिहास पढ़ाना चाहते हैं, मुगलों का इतिहास पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाइए मुगलों का इतिहास। लेकिन गृह मंत्री जी यहाँ पे बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, ASI प्रोटेक्टेड जो संस्थान है, जो संपत्तियां हैं, वो आपकी हैं, आपकी सुरक्षा में है। वो चाहे ताजमहल हो, वो चाहे लाल किला हो, वो चाहे देश की तमाम मुगलों ने, अंग्रेजों ने जिन लोगों ने संपत्तियां बनाई, वो सारी की सारी संपत्तियां आपके द्वारा संरक्षित। और आप ही के लोग कहते हैं इसको हम तोड़ डालेंगे, इसको हम खोद डालेंगे, इसको हम उजाड़ डालेंगे। तो चलो ताजमहल तोड़ते हैं, चलो लाल किला तोड़ते हैं, चलो ये अंग्रेजों ने जो दिल्ली का रेलवे स्टेशन बनाया इसको तोड़ते हैं।
चलो पूरे देश में खोदते हैं, सारी सड़कें तोड़ते हैं, सारे पुल तोड़ते हैं, पूरे देश में तोड़फोड़ करते हैं। आप देश भर में अगर इतिहास पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ाइए इतिहास, पढ़ाइए महाड़ का इतिहास, पढ़ाइए दलितों को तालाब में पानी पीने की इजाजत नहीं थी। किस मुसलमान ने कहा था हाड़ी में बांध के दलितों को सामने हाड़ी बांध के चलना पड़ेगा? किस मुसलमान ने कहा था हमारे बगल में बैठ के दलित खाना नहीं खा सकता? किस मुसलमान ने कहा था दलितों को मंदिर के अंदर प्रवेश वर्जित है? किस मुसलमान ने कहा था कि जानवर तालाब में पानी पी सकता है लेकिन दलित समाज का व्यक्ति पानी नहीं पी सकता? बोलो संजय सिंह। धन्यवाद मान्यवर, आपने मुझे गृह मंत्रालय की अत्यंत महत्वपूर्ण चर्चा में 14 मिनट्स हिस्सा लेने का मौका दिया। मान्यवर, आपका बहुत आभार। नहीं यार, मान्यवर, 5 के भाव की है, 5 साढ़े 5 के भाव की अगर हम उम्र इस वक्त देश में अपराध की, हिंसा की, आतंक की, उसमें की जब वो डर 2 की, जगह भय होगी, की 4 बात एकड़ करें, एक जगह है, 2 एकड़ एक जगह है। तो राज्यवर राज्य इसकी समीक्षा आप कर सकते हैं मान्यवर। गाड़ी तो नहीं जाती, क्योंकि मोटरसाइकिल देश में गाड़ी रास्ता है, पर वो ज्यादातर जगहों पे नालेवा है जरा कहीं डबल इंजन की सरकार है, हाँ, सिंगल इंजन की सरकार नहीं मान्यवर, डबल इंजन की सरकार, राज्य दर राज्य। मैंने इसलिए सुने और जब हमारे प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार में जाते हैं तो कहते हैं अपने राज्य में डबल इंजन की सरकार बनाओ, नहीं, 4 के हम बाद आपकी नहीं सुरक्षा करेंगे। इसलिए जवाबदेही दुगनी हो जाती है आपकी। निश्चित रूप से नहीं अपराध 4 के भाव रोकना की कॉमेडी राज्य का विषय है, हमारी जे लेकिन अगर केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, राज्य में भी बीजेपी की सरकार और उस राज्य में भी अपराध रुकने के बजाय बढ़ रहा है तो आपकी दुगनी जिम्मेदारी होती है, दुगनी जवाबदेही होती है। 2 एकड़ है और इसलिए पूरे देश में अपराधों का आंकड़ा देखना बहुत जरूरी है। 58 लाख दोनों नहीं, 7-12 भी एक ही है। अपराध के केस एग्रीमेंट हुए पूरे देश के अंदर हुए मान्यवर, पूरी 6 दे देंगे और उन एक ही है 58 साथ। लाख केसेस में जहां डबल इंजन है और जहां सिंगल इंजन है आप खुद अपने आप तय कर लीजिए। डालता हूँ। डबल इंजन की सरकार बिहार में 2020 में 2,57,512 अपराध के केसेस, 2,82,000 2021 में 3,47,835 केसेस 2022 में। जहां डबल इंजन की सरकार है गुजरात के अंदर, ये एनसीआरबी का डाटा है। हमेशा आप लोग कहते हैं ये कौन सा फिगर है, कहां से आया है? ये वो फिगर है जो एनसीआरबी का डाटा है। और मैं चाहता हूं मान्यवर, अगर किसी भी सदस्य को सको तो इसको खुद जांच कराए और गृह मंत्रालय खुद इस बात को चेक करे कि मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं। इसलिए दोबारा मत टोकिएगा, आपके द्वारा जारी किया गया, आपके सरकार के द्वारा जारी किया गया डाटा है। गुजरात की बात करें, 6,99,619 केसेस 2020 में डबल इंजन की सरकार, 2021 में 7,31,738 अपराध के केसेस, 2022 में 5,24,103 अपराध के केसेस। हरियाणा डबल इंजन की सरकार है, हरियाणा के अंदर 1,92,395 केसेस, 2020 में 2,06,431 केसेस, 2021 में 2,42,849 केसेस 2022 में। आप बात करते हैं सर पंजाब की, जहां हमारी सरकार है, जिसके बारे में भी हमारे कांग्रेस के सदस्य भी जिक्र कर रहे थे। 2020 में हरियाणा देखिए आप, हरियाणा की आबादी पंजाब से कम है सर, और हरियाणा में अपराध है 2,42,849, और पंजाब की जब आप बात करेंगे 2020 में 82,875, 2021 में 73,581, 2022 में 73,625। ये अपराधों की संख्या है हरियाणा और पंजाब, जहां एक जगह डबल इंजन की सरकार है, एक जगह हमारी सिंगल इंजन की सरकार है। सर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, 6,70,000